सब कुछ हमको कानों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है नर्सेज के लिए, लेकिन हमारे करने की जब बात आती है तो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता ये गूंगे बहरे शासन प्रशासन एवं सरकार में बैठे हुए लोग, जिनको मैं 10-10 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, जिसमें एक पैसे फुटी कौड़ी का खर्चा नहीं आना है, पदनाम। एक जीएसटी लग सकता है, पेट्रोल डीजल एक दाम हो सकता है, रेल का टिकट एक दाम हो सकता है। पूरे देश की नर्सेज को एक दाम क्यों नहीं भत्ते देते? केवल यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक लोग अपना लाभ लेने के लिए 3 मंत्री बनने के लिए 3-3 विभाग बनाए। जो सरकार इस समय है, इन सरकार में प्रमुख सचिव महोदय हम लोग से मिलना भी नहीं पसंद करते हैं, न मिलना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ये जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक साहब, उनको कई बार जाके दे आए हैं। उन्होंने कहा बैठक करेंगे। उनको भी 2 साल से ऊपर हो रहा, आज तक उन्हें भी समय नहीं मिला बैठक करें। तो जानते हैं कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, इन्होंने लिखा था कि एनपीएस बहुत ख़राब चीज़ है। राजस्थान तो आपकी सरकार है, वहाँ 550 का गैस सिलेंडर भी मिल रहा है, पुरानी पेंशन भी मिल रही है। वोट फॉर ओपीएस, जो हमारे मुद्दे की बात करेगा हम उसके को वोट करेंगे। जब हम बीमार होते हैं तो अस्पतालों में डॉक्टर से इलाज कराने जाते हैं, लेकिन उस इलाज के दौरान जो डॉक्टरों की मदद करती हैं और हमारी देखरेख करती हैं वो होती है नर्सेस को सिस्टर्स भी कहते हैं। लेकिन ये सिस्टर्स कई सारी समस्याओं से जूझ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो लगातार वो जिनसे सरकार को अवगत करा रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार न जाने क्यों इन नर्सेस के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। हम वो वक्त कैसे भूल सकते हैं, कोरोना काल, जब हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ दिए थे। तो उस वक्त 24/7 जो हमारे साथ रहती थी वो थी हमारी नर्सेज, हमारा स्टाफ होता था, क्योंकि उस वक्त पे डॉक्टर भी इलाज करके हट जाते थे, लेकिन हमारे साथ 24 घंटे जो मौजूद रहती थी वो थी नर्सेज। आज उनकी समस्याओं पे अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के दिन पर हम बातचीत करने के लिए हैं राजकीय नर्सेज संघ के महामंत्री अशोक कुमार जी के साथ। आज उनसे बातचीत करेंगे और नर्सेज की समस्याओं के बारे में जानेंगे। हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो आपके टीवी के माध्यम से पूरे देश एवं प्रदेश की सारी नर्सेज को आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के जन्मदिन पर 12 मई 1820 में इनका जन्म इटली में हुआ था, सबको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो नर्सेज हैं वो पूरे मनोयोग से अपना काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनकी बहुत सारी मांगे हैं जो सरकार नहीं सुन रही है, तो आप उन मांगों के बारे में बताइए। मैडम एक्चुअली है क्या ना, हम लोग को सब कहते हैं हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी हैं। कोई कहता है इंजन है आप गाड़ी में, कोई कहता है अगर इंसान है तो आप ब्रेन आप हो। सब कुछ हमको कानों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है नर्सेज के लिए, लेकिन हमारे करने की जब बात आती है तो कुछ नहीं करते हैं। आज हमारे पास आया है स्पेंसर से, पूरे लखनऊ में 50 से 60-70% तक की छूट है, अगर आप नर्स हो तो जाके ले लो। एक ग्रीन करके कोई सैलून है महिलाओं का पार्लर, उसमें भी आया है कि उसमें भी आप जाओ कर लो। तो ये सब चीज़ें हमको समाज दे रहा है, जिनको ज़रूरत नहीं थी हमको देने की। हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको कोई फ्री की चीज़ दे, लेकिन वो सम्मान में दे रहे हैं हमें। आज के तारीख में हमें सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता ये गूंगे बहरे शासन प्रशासन एवं सरकार में बैठे हुए लोग, जिनको मैं 10-10 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, जिसमें एक पैसे फुटी कौड़ी का खर्चा नहीं आना है, पदनाम। केजीएमसी में पदनाम दूसरा, एसजीपीजीआई में वही पदनाम, राम मनोहर लोहिया में वही पदनाम, सबकी शिक्षा समान, हमारा पदनाम अलग। हमको स्टाफ नर्स कहते हैं, उनको नर्सिंग ऑफिसर कहते हैं। कौन होते हो भाई? 2 तरह के। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक देश एक कानून। एक जीएसटी लग सकता है, पेट्रोल डीजल एक दाम हो सकता है, रेल का टिकट एक दाम हो सकता है। पूरे देश की नर्सेज को एक दाम क्यों नहीं भत्ते देते हो, अलाउंसेस देते हो, पदनाम देते हो? तो इसके लिए हम लोग को लड़ना नहीं चाहिए। हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि आज के दिन हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है कि हमारे पदनाम जो हैं वो एक समान किए जाएं। हमारे अलाउंसेस जो हैं, जो पीजीआई में है, जो केजीएमयू में है, राम मनोहर लोहिया में है, वो हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को भी दिया जाए। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ही पहले था, ना कोई एजुकेशन विभाग था, ना कोई ऑटोनॉमस बॉडी थी, ना ये केजीएमयू था। केजीएमयू को भी 1905 से हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की नर्सेज चला रही थी, डॉक्टर भी थे। अब इन्होंने बंटवारा करके अलग अलग किया। विडम्बना ये है कि पूरे देश में किसी भी प्रदेश में एक विभाग नहीं, 3 विभाग नहीं है। केवल यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक लोग अपना लाभ लेने के लिए 3 मंत्री बनने के लिए परिवार कल्याण डीजी, चिकित्सा स्वास्थ्य डीजी,
मेडिकल एजुकेशन डीजी, 3 विभाग बनाए। भारत सरकार में एक ही विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुर्वेद यूनानी सब उसी में आता है, सबका ऑफिस निर्माण भवन में है। तो हमारे यहाँ क्यों अलग अलग कियो, अलग अलग कियो तो हम लोग को क्यों अलग अलग कियो? जब हम पैदा ही हुए हैं KGMU में, वहाँ की बात ही हमको अलाउंसेस देने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? आपने बताया कि आप लगातार इन समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, तो क्या कुछ इस पे आगे बातचीत हुई है? उन लोगों ने क्या कोई स्टेप लिया? मैडम, जब से ये सरकारें आई हैं, जो सरकार इस समय है, इन सरकार में प्रमुख सचिव महोदय हम लोग से मिलना भी नहीं पसंद करते हैं, न मिलना चाहते हैं। डीजी के पास जब हम जाते हैं अपनी समस्या लेके, डीजी को देते हैं, वो भी रख लेते हैं क्योंकि जानते हैं ऊपर कोई सुन नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। जबकि मुख्य सचिव महोदय का आदेश है कि जितने भी यूनियंस हैं उनके पदाधिकारियों से हर तीसरे महीने आप बैठक करिए। तो जब बैठक ही ख़त्म हो गई, आज 7-8 साल हो गया, तब से कोई मतलब ही नहीं। हम लोग को बुला के हम लोग अपना व्हाट्सएप पे, ईमेल से मिल के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो डिप्टी CM है ब्रजेश पाठक साहब, उनको कई बार जाके दे आए हैं। उन्होंने कहा बैठक करेंगे बैठक करेंगे, उनको भी 2 साल से ऊपर हो रहा, आज तक उन्हें भी समय नहीं मिला बैठक करें। ठीक है, हम लोग अब मजबूर हैं, एक ही बार हम लोग का समय आता है। जैसे आज मेरी मुहिम चल रही वोट फॉर OPS, तो हम लोग आज तो OPS और निजीकरण बंद करो, ये 2 ही मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं। आज की तारीख में अपनी डिमांड जब मेरी ये नहीं पूरी कर रहे हैं तो हम उसको सरकार को लिख के दे रहे हैं। पता नहीं कब हो सकता है। हम तो जानते हैं कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, इन्होंने लिखा था कि NPS बहुत ख़राब चीज़ है और OPS दिया जाए। तो माननीय योगी नाथ जी जो उस समय सांसद थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनको लेटर लिख के, मेरे फ़ोन में वो लेटर रखा हुआ है, 2013 का, ऐसा है 14/7/2013 का है। तो उसके बावजूद आज क्यों मुँह कर रहे हैं? अगर ये कहते हैं केंद्र का विषय है तो कर्नाटक ने कैसे दे दिया, हिमाचल ने कैसे दे दिया, छत्तीसगढ़ ने कैसे दे दिया, राजस्थान तो आपकी सरकार है, वहाँ 550 का गैस सिलेंडर भी मिल रहा है, पुरानी पेंशन भी मिल रही है। आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि अभी तो 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस वक्त पे 2-3 चरणों का वोट भी हो गया है, आगे 4 जून को जो है वो परिणाम भी आ जाएगा चुनाव का, तो उसके बाद आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तब तक की रणनीति केवल हमारी एक है, वोट फॉर OPS। जो हमारे मुद्दे की बात करेगा हम उसके को वोट करेंगे। मतलब ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कर्मचारी इस बार अपना दम दिखाएंगे? बिल्कुल दिखा रहे हैं। कर्मचारी ने दम दिखाया था हिमाचल में, कर्मचारी ने दम दिखाया था कर्नाटक में, सब जगह कर्मचारी ही दम दिखा रहे हैं। जहाँ जहाँ सरकार हम पलट रहे हैं, अब की बार भी हम पलट देंगे सरकार। धन्यवाद। कर्मचारी सबसे बड़ा वोट बैंक होता है। इस बार कर्मचारियों ने ठान ली है कि 2024 लोकसभा चुनाव में वोट फॉर OPS करके अपना दम दिखाएंगे। इसके साथ ही जो नर्सेज हैं उनकी समस्याओं को ही जल्द से जल्द सरकार पूरी करे, उनकी समस्याओं का हल निकाले, क्योंकि ये जो नर्सेज होती हैं हमारे लिए दिन रात काम करती हैं, लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं का कोई निवारण नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल नर्सेज डे के दिन आज भी नर्सेज ने ये अपील की है सरकार से कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं, आप देख रहे हैं अटल TV।